हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए लास्ट कुछ मिनट्स आपके लिए निकाल के जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस मैंने बोले थे वो क्वेश्चन आपके लिए मैं अब अपलोड करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो आप पक्का देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो आपके क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आता हुआ आप गलत करके आओगे। तो इस वीडियो से 3 to 5 मार्क्स आपका 100% कन्फर्म है। तो एक बार अच्छे से देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो फास्ट करूंगा इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है द फॉर पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द लेंसेज रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो क्या है। बहुत एक ही कॉन्सेप्ट है। किसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं? ये आपके मायोपिक आई के लिए, मायोपिया के लिए। देखो यदि मायोपिया पे यदि क्वेश्चन आएगा आपका लेंस रिलेटेड तो क्या करिएगा। आपका जो मायोपिक कौन सा होता है? ऐसे पर्सन जिसको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं और पास की चीज़ें दिखती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा वो नहीं दिख पाएगा। तो इसमें आपको यू जो ऑलवेज लेना है वो कितना लेना है? माइनस इन्फिनाइट। ठीक, सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर मान। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है देखिए ये जो आपका देता है 4 पॉइंट देता है, ये ऑलवेज वो पॉइंट होता है जहाँ पे इमेज बनती है। किसके यूज से? जो लेंस यूज करते हो। मायोपिक पर्सन कैसा यूज करता है? कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे जो ये दिया होगा वो भी दिया होगा। कितना है? 150 सेंटीमीटर। एक चीज और, 150 सेंटीमीटर आपका है तो इसमें यू भी नेगेटिव होता है और आई वी भी नेगेटिव होता है क्योंकि दोनों क्या होते हैं? आँख के सामने होते हैं। ऑब्जेक्ट भी उधर होता है और इमेज भी उसी साइड बनता है। तो आपका दोनों ही रियल है और रियल है तो दोनों ही नेगेटिव है। तो आँख बंद करके इसको हमेशा बोथ नेगेटिव लीजिए, बोथ नेगेटिव। ठीक है, बिना कुछ सोचे। अब आप बताओ, आपको फोकल लेंथ निकालना है। आपको पता है कैसा होता है? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v मतलब 1/-150 और ये माइनस 1/- इन्फिनाइट। तो माइनस इन्फिनाइट तो 1/, में इन्फिनाइट जो होता है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है तो इसको 0 हो जाएगा। तो जो आपका f आ जाएगा -150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फोकल लेंथ है। और क्या निकाला है? पावर ऑफ द लेंसेज। अब देखिए पावर क्या होगा? पावर जो होता है वो होता है 1/, फोकल लेंथ मीटर में। तो ये सेंटीमीटर में है तो 1/, मीटर में 100 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा -1। जैसे मान लीजिए डिवाइड करें तो 150 ऊपर हो जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे ऊपर चला गया, ये मीटर में आएगा तब डायरेक्टर में इसका आंसर आएगा। और ये डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस वो 5 2 0 और 5 3 0, 0 0 कट गया, 2/3 डायोप्टर। 0.6 के अप्रॉक्स आएगा। ये आपका आंसर हुआ। और फोकल लेंथ इसका कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, इसीलिए इसका फोकल लेंथ क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। एक चीज आप देखो, इसका ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है? यदि मायोपिक है, यदि मायोपिया है तो जो फोकल लेंथ होगा वही क्या होगा? v के बराबर होगा हमेशा, ऑलवेज। जो आपका f होगा वही v होगा। तो यदि मान लो एमसीक्यू में क्वेश्चन आया, क्या हुआ? एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका आ गया कि मायोपिक पर्सन है जिसको 110 सेंटीमीटर पे उसको क्लियर विजन दिख रहा है तो आपको v दे दिया। आप सीधे क्या करिए? ये लगा दीजिए। आपको पता है तो p इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है और यहाँ v नेगेटिव होता है तो 1/, में -v करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका ट्रिक है, यूज करिए, आएगा 100%। आगे बढ़िए। दूसरा कर रहा है अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन द 25 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर फ्रॉम द हिज आई। कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर और 10 मीटर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर फ्रॉम हिज आई। His vision is can be corrected by using the power of minus this. Then is the statement is true or false. अब ये देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये 25 सेंटीमीटर और 100 मीटर में देख सकता है। इसका मतलब क्या है कि नियर विजन इसका अच्छा है। ये 25 देखा तो नियर विजन क्या है? अच्छा है, बढ़िया है। नियर विजन अच्छा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं। आप कॉन्वेक्स तो लगाओ नहीं, तो यहाँ कॉन्वेक्स बोला भी नहीं है, निगेटिव है तो ये कॉन्केव है। क्या ये कॉन्केव है?
कॉन्केव लेंस कब लगता है? जब आपको दूर का होता है और 10 मीटर के आगे जा नहीं पा रहे हो, इन्फिनाइट तक देखोगे तो तुम्हारा फॉर विजन अच्छा होगा, ठीक है, तो आप मायोपिक नहीं होगा। तो ये क्या है, 25 से देख रहा है तो नियर का तो दिख पा रहा है, दूर का नहीं दिख पा रहा है, तो इसको क्या है, मायोपिक है। अब मायोपिक के लिए क्या होता है, कॉन्केव लगता है। अब देखो, अब ये -1 डायोप्टर होगा नहीं, ये चेक करते हैं। तो हमको बोले थे कि यदि आप ये आपका मायोपिक पर्सन है तो इसका यू क्या ले लोगे, यू लोगे -इन्फिनाइट, ठीक। अच्छा पावर पूछा ना, तो ये वाला क्वेश्चन तुरंत कर दो। मायोपिक है तो पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/f या 1/में -b, जो भी ठीक बताएं। तो यहाँ 1/में -10, तो ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस में 0.1 डायोप्टर, 100% सही। अभी कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, तो एक बार में आंसर आ गया शॉर्टकट से, सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। आगे बढ़िए। करा फॉर आयोनाइटेड पर्सन कैन बी सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 71 सेंटीमीटर, तो उसके पहले नहीं देख सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसको नियर साइडनेस बोलते हैं, जिसमें नज़दीक की चीज़ दिखती है, दूर की नहीं दिखती, नाम का अपोजिट। एक होता है फॉर साइडनेस होता है जिसमें दूर की चीज़ दिखती है, नाम में फॉर है, दूर दृष्टि दोष, लेकिन उससे दूर की चीज़ दिखती है, पास की नहीं दिखती है। तो हिंदी वाले का जब इंग्लिश में किया गया है, बट हिंदी वाला जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें दूर की चीज़ें, मतलब निकट दृष्टि जो है तो निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और ये दूर दृष्टि जो है तो दूर का दिखेगा। मतलब फॉर साइडनेस जब बोलेगा तो फॉर की चीज़ दिखेगी, नियर की नहीं दिखेगी, और नियर साइडनेस बोलेगा तो नियर की दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। तो फॉर मतलब नियर का नहीं दिखेगा। तो इसमें क्या है, एक ऐसा डिफेक्ट हो गया, हाइपर माइटोपिया हो गया। ये कैसा हो गया, हाइपर माइटोपिया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 71 सेंटीमीटर क्लियरली ही इज सेपरेशन बिटवीन द ग्लास एंड आई। ओ हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखो क्या है, ग्लास एंड आई इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास। अब ये देखो एक चीज बताएं, करना क्या है, जब हाइपर माइटोपिक हो, ये पहले देख लो कॉन्सेप्ट देखिए। जब हाइपर माइटोपिया होगा तो करते क्या है, इसमें जो आपका यू होता है वो ऑलवेज लेंगे 25 सेंटीमीटर, जब तक ये नहीं दिया है, और माइनस लेंगे जब तक नहीं बोले। यदि बोले कि हाँ अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो वो आपका वहाँ पे जो आपका निकट वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 20। जब तक नहीं बोला 25 सेंटीमीटर, तो यू होगा। और इसमें जो वी होगा जो यहाँ पे बन रहा है यही आपका वी हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस हमेशा, इसमें भी क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि सर आप कहना चाहते हैं कि माइटोपिया हो या हाइपरमाइटोपिया हो, यू और वी दोनों नेगेटिव लेंगे। हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, और आप यही करके आओगे, दोनों ही नेगेटिव लोगे, बोथ नेगेटिव। तो कंसेप्ट क्लियर, किसी में दिक्कत नहीं है, बोथ नेगेटिव। और एक चीज क्या है, जो दिया है, यदि नियर में जो दिया है, यदि मान लो जो नजदीक जिसको हाइपरमाइटोपिया दिया है, यदि वो नियर कोई नियर पॉइंट दिया है तो वो वी हो जाएगा, और आपका जो नोन डेटा है 25 सेंटीमीटर वो आपका यू हो जाएगा। और दूसरे में क्या है, जब आपको माइटोपिया होगा तो माइटोपिया में क्या होगा, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वी होगा, और जो नहीं दिया है वो यू लेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, लेंस फार्मूला। अब इसमें क्या करेंगे, लेंस फार्मूला लगेंगे। लेंस फार्मूला में क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u। और बेटा मुझे जहाँ तक लगा है आप इसका कैलकुलेशन कर लोगे, क्योंकि टाइम कम है, मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपको बहुत छोटा वीडियो देना चाहता हूँ। तो ये कर लीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, भैया, सेम क्वेश्चन ये। अच्छा हाँ, ये चीज़ बताना भूल गया, रुको, ये है ना। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये क्वेश्चन बताना जरूरी है ना, इसमें जरूरी है, ये बोला है 2 सेंटीमीटर वाला, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 1 मिनट देखिए, इसमें करना क्या है, इसमें जो आपको ध्यान देना है, बोला है कि ये आपका आई लेंस है, ठीक है, ये आपका आई लेंस है, ठीक। उसके बाद इसमें कौन सा लगेगा, इसको आपको हाइपरबोलिक, तो ये लगाएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो ये देखो, ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये आई लेंस, और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, और यही आपका ग्लास है। अब जो आपका ये दिया होता है, ये जो दिया होता है, ये दोनों डिस्टेंस जो होता है ये होता है फ्रॉम आई लेंस। और हमें निकालना किसका है, हमें फोकल लेंथ किसका निकालना है, हमें ग्लास का निकालना है। तो हमें ग्लास का डिस्टेंस चाहिए, तो एक लाइन जनरेट करिए। ये दिया जो है वो डेटा देखिए, यहाँ पे u दिया है कितना, यहाँ पे u होगा, तो u का डिस्टेंस यहाँ दिया है 25 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो हमारा रियल में कितना हो जाएगा, यदि हम रियल में देखें तो मेरा रियल में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। हमको ये यू लेना है, तो यू आपका यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभी के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया हो ये, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका माइनस में 23 सेंटीमीटर। ठीक, v देखो कहाँ बोल रहा है 70, यहाँ पे v बन रहा है, तो v बोल रहा है यहाँ पे 71 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहाँ से चाहिए तो यहाँ से कट कर दो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 - 69 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो ये v होगा वो ये ना होके क्या हो जाएगा 73 सेंटीमीटर। हम यही गलती करते हैं और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे u नया कितना आ गया आपका -3 सेंटीमीटर, और जो v आ गया वो कितना हो गया -73 सेंटीमीटर। और इस टाइप से अब आप फोकस लेंथ, अब f निकालोगे तो आंसर आ जाएगा रेंज फ्रॉम। अब आप सॉल्व करना, ठीक है, ये बताना जरूरी था। ये सेम क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, देखिए अ पर्सन विद द डिफेक्टेड आई विजन ऑफ द अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट नियरर देन द 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का मतलब ये हुआ कि ये यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे यदि 1.5 में यदि 1.5 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। मतलब 150 सेंटीमीटर की चीज़ें को देख नहीं पा रहा है। ही वॉन्ट्स टू रीड द बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये क्या है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो नियर पॉइंट बोल दिया वो 30 बोल दिया है, तो आपकी मजबूरी है कि आप इस पॉइंट को, आप जो बोलते हैं ना जो यू लोगे वो आपको -30 सेंटीमीटर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल केस नहीं है। यदि यही स्पेशल केस होता है तो हम 25 लेते हैं। यदि यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं बोलता है कि वो बुक रीड करना चाहता है तो हम मिनिमम डिस्टेंस ये लेते हैं। तो v कितना हो जाएगा, v कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v आपका 150 सेंटीमीटर। दोनों माइनस में होगा, बोथ नेगेटिव, हमेशा याद रखिएगा इस केस में, बोथ नेगेटिव आई वाले में। ठीक, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस ही नीडेड इन हिज। अब ये देखो, अब ये 150 के ऊपर देख नहीं पा रहा है, 150 के ऊपर नहीं देख रहा है और 30 तक तो देख रहा है, तो नियर का तो देख रहा है, दूर का नहीं देख रहा है। तो इसको दिक्कत कौन सा है, इसको दिक्कत कौन सा है, इसको दिक्कत जो है वो आपका कौन सा दिक्कत बताओ, इसको दिक्कत है मायोपिया। ठीक है, मायोपिक आई है, मायोपिक आई की वजह से इसमें होगा क्या। अब आपको क्या करना है, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द पावर दैट लेंस इज नीडेड। एक बार फिर से पढ़ते हैं, डिफेक्ट ऑफ द आई विजन अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट नियर देन, अच्छा नियर देन बोला है, सॉरी नियर देन, इससे पास की चीज नहीं होगा, दूर के देख पा रहा तो मायोपिया नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका हाइपरमाइटोपिया। और हाइपरमाइटोपिया में u और v आपको मिल गया है, तो आप लगाइए लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। ये क्या हो जाएगा 1/v मतलब -150 और -1/-30, ये कितना हो जाएगा, यहाँ करोगे तो -150 और ये हो जाएगा प्लस में 130। यदि मान लो इसका मायोपिक हाइड्रोमाइड तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आता है, पॉजिटिव आना चाहिए 125, तो ये -1 और यहाँ हो जाएगा 15/5, तो हो जाएगा 4/150 और आपका जो f आ जाएगा वो आ जाएगा 150/4, तो हो जाएगा आपका 12 नहीं कट जाएगा आपका 4 3 12 3 15 7 4 28 4 5 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है। तो इसका क्या है, द पावर क्या हो गया, फोकल लेंथ आपको निकल गया, पावर निकालना है तो 1/f कर दो। यदि पावर निकालना है तो आपका 1/f हो जाएगा, 1/f मतलब 4/150 उल्टा हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 40/15 या बोल सकते हो 5/15 5/40 8/3 डायोप्टर पॉजिटिव में। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर है, देख लो एक बार, क्लियर है, ये कितना आंसर है।
और लेंस नीडेड टू, कौन सा लेंस चाहिए, इसको चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का ही क्या होता है, पावर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। एफ क्या होता है इसका, पॉजिटिव, और पी भी क्या होता है, पॉजिटिव। आगे बढ़िए। कह रहा है सुशील वॉन्ट्स टू एन आई स्पेशलिस्ट फॉर द चेकअप एंड द प्रिस्क्राइब हिम अ यूज ए स्पेक्टिकल लेंस ऑफ द 0.5, मतलब पॉजिटिव पावर, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। नेम ऑफ द डिफेक्ट, भाई पॉजिटिव है तो इसको नज़दीक की चीज़ नहीं दिख रही है, तो ये हो जाएगा हाइपरमाइटोपिया। क्या है, हाइपरमाइटोपिया, ठीक है। फिर बोला है इज सफरिंग फ्रॉम फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्टिकल, फोकल निकालना है तो फोकल लेंथ निकालना है तो P इजकल टू 1/f, और डायोप्टर में दिया है, ये डायोप्टर होगा यहाँ पे, तो F इजकल टू हो जाएगा 1/P, तो क्या हो जाएगा 1/0.5, और इधर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 100/1005, और ये हो जाएगा 5×200 सेंटीमीटर, या क्या कर सकते हो 2 मीटर कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है द टू हीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है द टू हीटर इज मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब रजिस्टिविटी सेम हो गई, सेम मटेरियल बोला है। फिर क्या बोल रहा है, फिर देखिए क्या बोल रहा है, सेम मटेरियल बोल रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है आर कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो वोल्टेज क्या हो गया, यदि पैरेलल है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा। फिर कह रहा है मीन्स द लेंथ ऑफ एंड डायमीटर ऑफ वन कॉइल इज डबल, तो लेंथ मान लो एक का लेंथ हमने L माना, दूसरे का 2L हो जाएगा, और डायमीटर जो है पहले का D है तो दूसरे का 2D हो जाएगा, ये कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ देम विल प्रोड्यूस मोर हीट, अरे हीट ठीक है, टाइम भी चेंज रख लो, पावर देख लो, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका हीट ज़्यादा होगा, तो आपको निकालना है जो हीट होगा वो हो जाएगा तो आपका, देखिए 1 मिनट, क्या दिया है ये, दोनों में वोल्टेज सेम है ना, तो हम कह रहे थे P इजकल टू V²/R, और हीट की बात कर रहे हैं तो आप H इजकल टू V²/R इंटू T, ठीक। तो आपको क्या करना है, पहले H1 निकाल लो, H1 हो जाएगा V, सेम है दोनों में V, और R जो है बेटा ये मेन है ρL/A। अब यहाँ बेटा दिया है डायमीटर, यही गलती होता है, डायमीटर होता है तो आपका जो लेंथ होता है वायर का वो होता है, क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, πr², तो πr² या πd/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा πd²/4, तो यहाँ लिख दीजिए क्या हो जाएगा πd² और ऊपर 4 और इधर t, अच्छा सॉरी यहाँ पे रखिए, तो हो जाएगा ρL क्या है πd²/4, ये R1, तो रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा V², R के हो जाएगा 4 ρL, ठीक है, और ऊपर जाएगा 4d² इंटू t, इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए दूसरा, जब H2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा V सेम है, यहाँ पे 4 रो सेम है, लेंथ जो हो गया वो 2L हो गया, ठीक है, और जो डायमीटर हो गया वो कितना हो गया, डबल हो गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 तो पहले से है, यदि डबल हो गया तो ये भी 4d² हो जाएगा और ये t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका V² इंटू 4d² T/2ρL, यदि 2 से 2 कटा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2V² d² T/ρ इंटू L, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 तो 4 कैंसिल हो जा रहा है, ये आपका आ रहा है H1 इजकल टू आ रहा है H1
H1 आ रहा है वी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन में रो इंटू एल इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा H1 अपॉन में H2, हीट बोला ना बेटा, प्रोड्यूस मोर हीट, ठीक है चलो भैया, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन रो इंटू एल अपॉन में वी स्क्वायर डी स्क्वायर टी अपॉन 2 रो इंटू एल, ये और ये कट गया, रो और कट गया, तो ये हो जाएगा 2/1। H1 अपॉन H2 की वैल्यू ये हो गई, आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा H1 जो है वो ग्रेटर देन है H2 से। डन, आगे बढ़ते हैं। देख लो, देख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये हमें लगता है लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ये देखिए, इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन इज अनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली प्लेस एट विद इन द 16 सेंटीमीटर। मतलब 16 सेंटीमीटर पे यदि कोई चीज़ रखी है 50 सेंटीमीटर पे, तो नहीं देख पा रहा है, मतलब नज़दीक की चीज़ देखने में उसको दिक्कत हो रही है। तो उसे कौन सा है, हाइपरमाइट्रोपिक पर्सन है। कैसा है ये, हाइपरमाइट्रोपिया। इस पर्सन को है नेम ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द विजन पर्सन सफरिंग फ्रॉम, हो गया पहले, एंड 2 पॉसिबल कॉजेज। कॉजेज क्या होगा, बताओ। यदि जो तुम्हारा इसमें आई बॉल की साइज शॉर्टर हो जाती है, ठीक है, आई बॉल छोटा हो जाएगा, आई लेंस का जो कर्वेचर हो बढ़ जाएगा, या बोल सकते हो कि वो आपका, हाँ कर्वेचर बढ़ जाएगा, कर्वेचर, या बोल सकते हो आई लेंस जो थिन हो जाएगी, सीधी बात है, कर्वेचर छोड़ दो, आई लेंस जो है थिन हो जाएगी। फिर उसके बाद ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द डिफेक्ट ऑफ एब्रोकेसी। आपको पता है, आप माइट्रोपिया का देख लिया, 36 बार की होगी तो करने की जरूरत नहीं है। मेंशन द टाइप ऑफ द लेंस बाय हिम द करेक्टनेस ऑफ द डिफेक्ट। भाई हाइपरमाइट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस लगता है। कैलकुलेट इट्स पावर यदि एज्यूम, देखो अभी क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन करा है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया है, तो आप यू ले लीजिएगा माइनस में 25 सेंटीमीटर, और कहाँ तक देखना है, कहाँ तक देख रहा है 50, तो वी दोनों नेगेटिव लेना है 50 सेंटीमीटर। और अब आप लेंस फार्मूला लगाइएगा, और बेटा आप अब शर्म आएगा, यदि मुझे करना पड़ेगा तो मुझे शर्म आएगा, ये करके आप निकालिएगा। 3 क्वेश्चन करा दिए, रे डायग्राम तो करेक्टर डिफेक्ट ये वो कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आ रहा है, लिख लो, कल आ रहा है ये। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 50 ईयर ओल्ड नियर साइड एज, मतलब नज़दीक बोला है तो नज़दीक का दिखेगा, उसे दूर का नहीं दिखेगा, मतलब ये क्या हो गया, मायोपिक हो गया। अ पर्सन वियर द ग्लास ऑफ, अधिक भी रहा ग्लास ऑफ 0.-5.5 डायोप्टर, मतलब कैसा है, कॉनकेव लेंस है, निगेटिव पावर है, कॉनकेव लेंस है। डिस्टेंस व्यूइंग हिज डॉक्टर प्रिस्क्राइब द करेक्टिंग ऑफ प्लस इन द नियर विजन सेक्शन। अच्छा, ये आपका नियर साइडनेस पर्सन है जिसने इतना पावर यूज किया है, एंड हिज डॉक्टर प्रिस्क्राइब द करेक्शन ऑफ प्लस 1.5 डायोप्टर इन द नियर विजन सेक्शन बाय द बाईफोकल ऑफ द मेजर। मतलब इसको दोनों है, एजिंग में होता है ना बाईफोकल लगता है, तो एक कॉन्वेक्स, जैसे नीचे यहाँ पे लगता है कॉन्वेक्स और पूरा कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स में इसको लगा है ये, और कॉनकेव में लगा है ये। तो बाईफोकल ऑफ द मेजर द रिलेटिव टू द मेन पार्ट ऑफ द लेंस। कह रहा है what is the focal length of is distance viewing a part of the lens, what is the focal length of is distinct distance viewing part of the lenses। अब देखो कहाँ तहाँ का दे सकता है, तो ये बताओ, ये दिया हुआ है तो इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे। देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, 2 पार्ट में सॉल्व होगा। जैसे एक होगा मायोपिक, मायोपिया वाला की हो, मायोपिया, और एक है हाइपरमेट्रोपिया। दोनों में क्या होगा, आपका पावर दिया है
पावर दिया है तो पावर से आप फोकल लेंथ निकाल लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद यदि मायोपिया है तो इसका यू जो होगा वो -∞ ले लीजिएगा, निकाल लो, वही भी आएगा। कैसे, अभी फॉर्मूला बताया ना, P = 1/f = 1/-v, तो v = हो जाएगा माइनस में f, कितना दिया है, ये हो जाएगा आपका माइनस में f, तो u निगेटिव आएगा ना, तो f निगेटिव रख दीजिए, आ जाएगा, मतलब अब निगेटिव में आएगा इसका आंसर, रख दीजिएगा, मतलब हम निगेटिव रखे थे, निगेटिव ही आंसर आएगा, वैल्यू पता है तो, नहीं तो -5 मीटर आएगा, या बोल सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 0 चलाएगा 0,550 सेंटीमीटर, सही है, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से निकालिएगा दोनों का लेंथ निकाल, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो आप u लेंगे वो लेंगे -25 सेंटीमीटर, और v कितना लेंगे, v निकालना है, तो यहाँ पे पावर से क्या करिएगा, f निकाल लीजिएगा, मतलब यहाँ से f निकाल लीजिएगा, और f निकाल के 1/f = 1/v - 1/u करिएगा, कैलकुलेशन करके आप आंसर लाइएगा, ठीक है। फिर बोला व्हाट आर द फोकल लेंथ ऑफ द नियर विजन सेक्शन ऑफ द लेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ, कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द नियर विजन सेक्शन ऑफ द लेंस। अरे भाई नियर विजन के लिए कौन सा लगा रहा है, नियर विजन मतलब नज़दीकी चीज़ दिखेगी, नियर विजन के लिए पास, वो नियर साइडनेस नहीं बोला है, नियर विजन बोला है, मतलब पास की चीज़ देखने के लिए क्या लगाएगा, तो इसको हाइपरमेट्रोपिया में जो लगेगा पावर पॉजिटिव, तो इसका ये वाले से जो फोकल लेंथ आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे क्वेश्चन आपको कल फंसना ही फंसना है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बी मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट टू